हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज हम इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ेंगे, बजट नहीं पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का। आज हम थोड़ा सा अलग टॉपिक पढ़ेंगे। वो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों से बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक सर्वे मैं आपसे नहीं बात कर पा रही थी। आप लोगों को जो ये आप जर्नी है यूपीएससी की है, एचपीएस की, ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है। डिफ़िकल्ट इसलिए है, नॉट बिकॉज ऑफ कंटेंट, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर आर सर्टेन मेंटल हर्डल्स, देयर आर सम इमोशनल ऑब्स्टेकल्स, और बहुत सी एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, बहुत बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो स्पेसिफिकली डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, इन चीज़ों से के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगी आज। बहुत से स्टूडेंट्स है, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं इसमें यूपीएससी में, और सारे एक ही सपना लेके आते हैं कि हाँ, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, क्योंकि उनका एक मेन टारगेट रहता है कि हाँ, मुझे यही बनना है। तो कई लोग अपनी ज़मीनें बेच के, कई लोग बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ कर यहाँ तक कोचिंग लेने आते हैं, और वो उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे यही चीज़ बात करूँगी कि डिप्रेशन क्या है। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन के कई रीज़न्स हो सकते हैं, कई कॉजेज़ हो सकते हैं। आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, या फिर आप हाउसवाइफ हैं, तो आपके हस्बैंड के साथ अब्यूज़ हो रहा है और आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या आपका छोटा बेबी है, तो उस वजह से आप नहीं कर पा रहे कोप अप, और आप डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर में जा रहे हैं, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है मेरे पास लिमिटेड टाइम है, अगर ये साल निकल गई तो मे बी नेक्स्ट ईयर नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उन्हें फाइनेंशियल लॉस की वजह से डिप्रेशन हो रहा है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोचिंग अरेंज करी है, कैसे कैसे करके पैसा अरेंज किया है, तो वहाँ से उनको डिप्रेशन हो रहा है। किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी को वो बहुत पसंद करते थे और अचानक से सब ख़त्म हो गया, 5 6 ईयर्स 10 ईयर्स का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, और आप अचानक से डिप्रेशन में आ गए बिकॉज दैट पर्टिकुलर गर्ल और बॉय हैज़ लेफ्ट यू। कुछ और रीजंस होते हैं डिप्रेशन के कि मिस हैपनिंग होगी, यू लॉस्ट योर मदर, यू लॉस्ट योर ब्रदर, यू लॉस्ट योर फादर, यू लॉस्ट योर सिस्टर, मतलब कुछ भी लॉस हो गया है, दोज हु आर वेरी डॉर टू यू। या फिर फैमिली पे कोई मुसीबत आ गई है और अचानक से डिप्रेशन आ गया है। या फिर कुछ का डिप्रेशन बहुत अजीब होता है, वो न्यू प्लेस में आ रहे हैं, आप दिल्ली में कोचिंग लेने आ रहे हैं, आप चंडीगढ़ में कोचिंग लेने आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ओह नेक्स्ट ये बहुत नया माहौल है। वहाँ पे एडजस्ट होना, उस सिचुएशन, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना, फाइनेंशली, इमोशनली, मेंटली एक चैलेंज होता है। आपको वहाँ पे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं, और आप अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फ़ियर, अपना एंगर, अपनी चीज़ें वो आप सब अपना अपने तक रख रही है, वो बाहर नहीं आ पा रही है। सो कहीं न कहीं वो चीज़, ये सारे जो कॉजेज़ है, वो डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। और ये थे कॉजेज़ डिप्रेशन के, लेकिन सिम्पटम्स क्या है? यू नो मैं डिप्रेशन होता है, लेकिन आई एम टॉकिंग ऑन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट एंड एचपीएस एस्पिरेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कॉजेज़ होते हैं डिप्रेशन के। सेकंड, आपको ये सिम्पटम्स कैसे दिखेंगे, आप खुद भी देख सकते हैं, आप किसी और को भी बोल सकते हैं कि यू कैन, इफ़ यू कैन सी दोज डिप्रेशन सिम्पटम्स, आपके फ्रेंड्स को है, आपके साथ में क्लासमेट्स को है कोई डिप्रेशन, जो भी यूपीएससी एस्पायरेंट है, या फिर वो एचपीएस एस्पायरेंट है, तो उनको भी दिख जाएगी ये चीज़ें। तो सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि यू स्टार्ट स्पीकिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, यू स्टार्ट एक सेल्फ डाउटिंग योर सेल्फ। आप अपने बारे में नेगेटिव बोलेंगे कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर आप बोलेंगे ओह मैं तो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता। या फिर आप बोलेंगे कि आप अपना मजाक उड़ाएंगे, ओह अभी तक 2 ही चैप्टर हुए, ओह ये क्या है। ओके, आप ऐसी चीज़ें बोलेंगे कि आप अपने बारे में, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग योर सेल्फ। कभी आपको सेल्फ पिटी होगी, अपने बारे में सोचोगे कि ओहो मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मेरी लाइफ में होप नहीं है, अब क्या करूँगा, मैं तो सब ख़त्म हो गया है, मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए।
सो ये नेगेटिव थॉट्स आपको एकदम से कवर अप करेंगे, वो आपको घेर के रख देंगे, वो आप सोचेंगे कि कैसे निकलना है इससे। कुछ स्टूडेंट्स को जिनका ब्रेकअप हो गया उनको लगेगा ओ इस इंसान के लिए तो मैं कर रहा था, अब ये तो चली गई, अब मैं क्या करूँगा? तो लाइफ एकदम से ख़त्म हो जाती है, लगेगा कि आपको मैं ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। सी कुछ को ऐसा लगेगा मेरे पेरेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन है, तो आप क्या करने लग जाएंगे, आप यू विल स्टार्ट वरिंग कि मैं पैसा भी कमाऊंगा और साथ में पढ़ाई भी करूंगा, मैं पढ़ाई भी करूंगा और पैसा भी कमाऊंगा। ये चीज़ें आपके अंदर चलनी शुरू हो जाएंगी। आपके एक डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंग्जाइटी। आप हर चीज़ जल्दी करने की कोशिश, ये चैप्टर जल्दी फिनिश करना है, ये मेरा आज के आज ख़त्म होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों से आपको दिखेगा आपको कि हाँ, यू विल फील कि आप एक्चुअली डिप्रेशन में हैं। आपको ये रिकॉग्नाइज़ करना होगा, आपको पहचानना होगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है? आपको समझना होगा। नाउ ये चीज़ आपको पता चल गई आप डिप्रेशन में हैं, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सी डिप्रेशन लोगों को होता है, बहुत लोगों को होता है, बड़े से बड़े लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। ये एक यूपीएससी जर्नी है, ये एक एचपीएस जर्नी है। आप कुछ लोग बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, दिस इज़ द ट्रुथ। लेकिन ये ज़रूर है कि इस जर्नी के थ्रू आप काबिल ज़रूर बनेंगे। आप कहीं ना कुछ ज़रूर कर लेंगे, बिकॉज यू विल एक्वायर नॉलेज, यू आर कंटिन्यूसली एक्वायरिंग नॉलेज। तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे, नेवरदलेस कुछ ना कुछ। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको एक बार रियलाइज़ हो गया कि ओके, मुझे ये ट्रिगर्स हैं, मुझे डिप्रेशन कॉज कर रहे हैं, और आपको अपने अंदर सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी को डाउट कर रहे हैं, आपको कोई टास्क, कोई चैप्टर मुश्किल लग रहा है कि ओके मेरे से नहीं हो पाएगा, ये चैप्टर ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा, इतने टाइम में नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले पहचान लिया आपने, अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से एक जगह पे बैठना है, आराम से सोचना है, और उस बंदे को सोचना है, चाहे वो पूरी दुनिया में एक ही हो, जो आपकी केयर करता हो, जिसको आपको लगता है कि हाँ, रियलिटी में वो इंसान मेरी केयर करता है, दोज़ लव मी। वो आपकी मदर हो सकती है, फादर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकते हैं, योर कंपेनियन, एनीवन, इट कैन बी एनीवन। तो आपको उससे बात करनी है, उससे अपनी फीलिंग शेयर करनी है। ओके, दैट्स इट। देखिए, आपकी मदद कोई नहीं करेगा, वो मदद आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को निकालना होगा, आपको मोटिवेशन ढूंढनी होगी अपने अंदर। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई भी नहीं। आपको सुसाइडल नहीं बनना है, आपको वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सका हो। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, इज़ कि आपको अपने अंदर जो आपको आदमी हराना चाह रहा है, कोई भी आपके अंदर है, कोई लड़का है वो आपको हराना चाह रहा है, कोई लड़की आपके अंदर जो है वो आपको हराना चाह रही है, जैसे मैं हूँ। अगर मुझे कोई हराना चाहेगा तो कौन हरा सकता है? मी माई सेल्फ। No one else, nobody else can make me feel bad about me. वो बोल सकते हैं, it's up to me whether I take it or not. Okay, you shouldn't be open to any kind of कि आपको वनरेबल नहीं बनना। अब आपको सबसे पहले सुबह उठ के अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, अपने मेंटल पीस का ध्यान रखना है। सुबह उठ के, ये बहुत लोग बोलते हैं कि योगा करो, मेडिटेशन करो, कि यार ओ गॉड, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दैट। आपको करना है। यो आपको सुबह उठ के, चाहे आप फीडिंग मदर है, आप हाउस वाइफ है, आप कोई भी एस्पिरेंट है, आप कह सकते हैं आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, आप 24 आवर्स कर रहे हैं, आपको सुबह उठना है किसी भी टाइम, 5 PM 6 सॉरी 5 AM 6 AM, कभी भी आप उठते एकदम से, आपको बेड पे 5 मिनट्स, यू हैव टू ब्रीथ, यू हैव टू बी पीसफुल, 5 मिनट्स, एंड देन नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू। उसके बाद अपनी हाइजीन, जो नॉर्मल आपकी हाइजीन है, फ्रेशन अप होना है, वो होना है। फ्रेशन अप होना बहुत ज़रूरी है। गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, इट विल मेक यू फील गुड। ओके, सेकेंड थिंग आप कर सकते हैं, उसके बाद आपने पूजा पाठ करनी है, सूर्य को अर्घ देना है। ये बहुत नॉर्मल है, बट यू हैव टू डू दैट। सूर्य को अर्घ देना है, इसके बाद आप आराम से पढ़ने बैठ जाइए। पढ़ने बैठिए, 2 घंटा 3 घंटा उठना ही नहीं है, मतलब आपको आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपको सिटिंग बनानी है, अपनी सिटिंग्स जितना हो सके सिटिंग बनानी है। उसके बाद घर का थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी आप काम करना चाहते हैं, विच मेक्स यू हैप्पी, वो करना है आपको।
और बाकी नॉर्मल चीज़ें, डांसिंग, सिंगिंग, जो आपको अच्छा लगता है वो थोड़ा-सा आपको अपने लिए टाइम निकालना है। सी डिप्रेशन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। आप उसको हरा सकते हैं। वो आई नो डिप्रेशन इज़ नॉट ईज़ी, इट्स नेवर ईज़ी बिकॉज़ आई ऑल्सो बीन एन एस्पिरेंट, तो आई नो हाउ मच इट्स injurious and suicidal it can be. So you have to be very confident about yourself. You have to be very बकअप करना है आपको, निकलना है इस चीज़ से। दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है, बैठना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, आगे बढ़ना है, निकलना है। ओके, बुक्स ख़त्म करनी है, फटाफट नहीं कर सकते, धीरे धीरे करनी है। सबकी अपनी स्पीड होती है। स्लोली एंड स्टेडीली यू विल श्योरली विन दिस रेस। ओके, और नहीं भी विन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी स्टेट एग्ज़ाम्स, आप वहाँ क्वालिफाई हो जाएंगे। आपकी लाइफ बहुत लंबी है, बहुत प्रीशियस है। आपके अराउंड बहुत लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। उनके लिए आपको जीना है और कुछ काबिल बनना है। और कुछ ऐसे नोटोरियस लोग होते हैं जिन्हें डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, वो लेज़ी होते हैं, थोड़े से लेज़ी होते हैं। वो भी आपको थोड़ा देखना है कि देयर कैन बी अ फाइन लाइन बिटवीन लेज़ीनेस एंड डिप्रेशन। बट ज़्यादातर जो डिप्रेशन के शिकार लोग होते हैं, दे आर सिवियरली अफेक्टेड। अगर ये डिप्रेशन आपको 3 मंथ 4 मंथ से ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ टेक सम मेडिकेशन, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। आपको वो ज़्यादातर नींद की दवाइयाँ ही देते हैं क्योंकि उससे आपको आपके माइंड को रिलैक्स हो जाते हैं, तो ब्रेन फॉगिंग कम होती है। सो थैंक यू एवरी स्टूडेंट, प्लीज़ मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी आप ज़रूर पहुँचेंगे। और हिम्मत मत हारिए। ये 1.5 साल का एक स्पैन है, अपनी स्ट्रैटेजी को प्रॉपर से डिवाइड कीजिए। मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आप पूरी ईयर के लिए आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे आप प्रिपेयर करें। एंड थैंक यू एवरीवन। I will be happy if I could be there for you to help you in some bit. Okay. Thank you, everyone.